हम लोगों ने गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो क्या होती है, और अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसकी वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होती है। आज हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे। अरे जरा बारी बारी से आने दो। जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल होती है, एक यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, एक थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा, थिन स्फेरिकल शेल क्या होती है? अगर हम लोग सॉलिड स्फेयर और थिन स्फेरिकल शेल में अंतर समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जो लेदर की बॉल होती है, जो अंदर तक पूरी होती है, भरी हुई होती है सॉलिड स्फेयर, और जो प्लास्टिक की बॉल होती है यानी कि अंदर बिल्कुल खाली हॉलो होता है और उसकी केवल सरफेस पर डेंसिटी होती है या फिर मास होता है, उसको बोलते हैं थिन स्फेरिकल शेल। तो इसी तरीके से मान लिया एक थिन, ये बहुत पतली सी स्फेरिकल शेल है, जिसे ब्लैक कलर से ये देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसकी वजह से कोई एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? वो पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसीलिए हमको तीन केस लेने पड़े हैं। पहला केस क्या है कि लेट अस सपोज वो जो पी पॉइंट है वो आपका कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर हमारा क्या है, कैपिटल आर रेडियस है किसकी, थिन स्फेरिकल शेल की, उससे कम हो। तो हम लोगों ने मान लिया कोई पी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि उसके सरफेस पर है, दूसरा केस क्या है उसके सरफेस पर है, और तीसरा केस क्या है उसके सरफेस से बहुत दूर कोई ये एक पॉइंट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं वही हम लोग मेथड लगाएंगे जो हम लोग पहले भी लगा रहे हैं। तो अगर हमें केस लेते हैं, पहला केस व्हेन आर इज़ लेस देन आर, जब लोग आर लेते हैं जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, कैपिटल आर से कम हो, यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल हो। अगर इनसाइड द स्फेरिकल शेल होगा तो जिस भी पॉइंट पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको कंटेन करता हुआ एक स्फेरिकल, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, क्योंकि पहला स्टेप ही क्या होता है, ड्रॉ करना होता है हमें गॉसियन सरफेस। पहले स्टेप में उन्होंने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, ये G1 नाम का एक रखा हुआ है, ड्रॉ करा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर कितना इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसीलिए Q इनक्लोज बराबर हो गया 0। तीसरा जो पॉइंट है गॉसियन सरफेस एरिया। अब देखिए लेट अस सपोज ये जो गॉसियन सरफेस एरिया, इसकी रेडियस चूँकि स्मॉल आर है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, चूँकि स्फेरिकल है इसलिए इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। और फोर्थ स्टेप जो होता है हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को। गॉस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे E a cos थीटा इंटू Q इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस लॉ होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मालूम, Q इनक्लोज चूँकि 0 है, अगर Q इनक्लोज 0 है तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यानी कि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा, जब हम लोग दूसरा पॉइंट जहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर लेट अस सपोज कि ये जो पॉइंट इनसाइड था वो अगर आउटसाइड हो जाए, आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, अगर ये मान लीजिए इस जगह पर हो या फिर ये मान लीजिए कोई इस जगह पर हो, ठीक है, ये मान लीजिए कोई इस जगह पर हो, तो अगर इतनी बाहर होता है तो स्मॉल आर जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो ये वाला केस है, स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पॉइंट काम क्या होगा कि इस पॉइंट को कंटेन करते हुए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बना लिया G3 नाम का, ये देखिए G3 नाम का गॉसियन सरफेस जो बनाया है। नंबर 2, इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज होता है वो मैं निकालना हूँ। तो चार्ज इंक्लोज अगर इसके अंदर निकालेंगे तो ये देखिए ये पूरा चार्ज जो है वो इसके अंदर ही आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा कैपिटल Q जो इसके अंदर टोटल चार्ज था। फिर गॉसियन सरफेस एरिया निकालेंगे, चूँकि ये जो सरफेस एरिया है इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4π और आर की जगह स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ को। गॉस लॉ को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, E a cos 0। ये cos 0 क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इसलिए cos 0 इंटू Q इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट। एक जगह हम लोग रख देंगे 4πr², नीचे ले जाएंगे Q इनक्लोज ये कैपिटल Q रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी Q/4π एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस, बन जाएगा। अगर हम तीसरा केस की बात करते हैं, एक तो हो गया इनसाइड, एक हो गया आउटसाइड। अगर हम बात करते हैं कि ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पर अगर हम लेते हैं तो ये देखिए लेट अस सपोज ऑन द सरफेस का लिए ले रहे तो एक छोटा सा हमने ब्लू कलर से कि G2 नाम का गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो ये जो G2 नाम का गॉसियन सरफेस है ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि हमें ड्रॉ करना होता है हमेशा गॉसियन सरफेस। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर अगर चार्ज देखेंगे तो हमें ये मालूम है कि ये G2 के अंदर ये पूरा का पूरा जो कैपिटल Q चार्ज है वो इनक्लोज है। तो देखिए दूसरा हमारा Q इनक्लोज आ गया, वो कैपिटल Q आ गया। गॉसियन सरफेस एरिया क्या होगा इस बार, चूँकि ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू R है, तो ये R इज इक्वल टू R है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 4π कैपिटल R, कैपिटल R, क्योंकि क्या होगा ये
कैपिटल आर का स्क्वायर। और फोर्थ स्टेप जो होगा वो मैं अप्लाई करना होगा गॉस लॉ को। गॉस लॉ फिर से वही होता है ई ए कॉस जीरो क्यों हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम है तो कॉस जीरो हो गया, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो ये आपके 3 केस बनते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस निकाली जा सकती है। वाह मोदी जी वाह वाह। इसी पे अगर लेटर सपोज अगर हम देखते हैं कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर रेडियस है तो हमें क्या मालूम है, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जीरो रहेगी, कहाँ तक, आर इज इक्वल टू आर तक। आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होगी, वो घटेगी, रेडियस स्मॉल आर का फंक्शन बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है इन द केस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।